हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस से टॉप 80 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और आपको इसमें टेस्ट करना है कि आपका तैयारी कितना पुख्ता है मेरे भाई। तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए और देखिए कि आपका कितना तैयारी अभी तक हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता रहता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन ए है रूस और इटली के बीच, ऑप्शन बी है रूस और फ्रांस के बीच, ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड के बीच और ऑप्शन डी है आपका रूस और जर्मनी के बीच। तो ये जो हुआ था यह रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। 1946 ईस्वी में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में समझौता हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है तितसीन, बी है कैंटन, सी है हो ची मिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसी नाम से नहीं जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिए 1929 लाहौर, ऑप्शन बी है 1933 कलकत्ता, ऑप्शन सी है आपका 1931 कराची और ऑप्शन डी है आपका 1924 बेलगाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 1929 लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो सरदार की उपाधि दिया गया था वह किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो ऑप्शन ए है बारदोली, ऑप्शन बी है आपका अहमदाबाद किसान आंदोलन, ऑप्शन सी है खेरा और ऑप्शन डी है चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बारदोली किसान आंदोलन जो हुआ था उसी समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। यह देखिए ऑप्शन ए है 1838 ईस्वी में, बी है 1858 में, सी है 1881 में और डी है 1911 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1881 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है कृषक वर्ग और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कृषक वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए है आपका वाणिज्यिक क्रांति, बी है औद्योगिक क्रांति, सी है साम्यवादी क्रांति और डी है भौगोलिक क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ऑप्शन ए है आपका 1990 में, बी है 1960 में, सी है 1970 में और डी है 1980 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1990 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि नौवां नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो ऑप्शन ए है कुरान की, बी है गीता की, सी है हदीस की और डी है बाइबल की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि बाइबल की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन ए है भारत में, बी है जापान में, सी है चीन में और डी है अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रासायन कौन सा है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है। इसका जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एड्रीन होता है। यह आप याद रखिएगा। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का सकंदरण बढ़ा है। ऑप्शन ए है फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, सी है आर्सेनिक और डी है लोटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर्सेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की धारा का संबंध है। 13वां नंबर क्वेश्चन है संविधान की धारा का संबंध इनमें से किस में से संविधान की धारा का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जो है इसके बारे में संविधान की धारा में कि बताया गया है, ठीक है ना। इसका एक एक्ट बना हुआ है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन ए है 15%, बी है 20%, सी है 10% और डी है 7%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन ए है आपका चीनी उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है आपका यहाँ पे खिलौना उद्योग और डी है विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खिलौना उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर है
कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 7, सी है 15 और डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है आपका 6283 किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपका 5243 किलोमीटर, ऑप्शन सी है आपका 7283 किलोमीटर और ऑप्शन डी है आपका 8500 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 8500 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है स्थानिक ऊंचाई, बी है विशेष ऊंचाई, सी है समोच्च रेखा, डी है त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्थानिक ऊंचाई। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर नहीं है लैंगिक विभेद, समाज जो स्त्री और पुरुष को बांट दिया है ना असमानता के आधार पर, उसको बोला गया है लैंगिक विभाजन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आपका यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ऑप्शन सी है लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी नहीं है, ऑप्शन डी है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। बताइए इसमें से क्या है जो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बी सी डी जो है वह तीनों गलत है। सही कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह सीधा सीधा कर रहा है भारतीय संविधान कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई। अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी क्यों है, सही क्यों है। तो ऑप्शन ए है कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ऑप्शन बी है देश की एकता को कमजोर करती है, सी है फैसले लेने में देरी कराती है, डी है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 24वां नंबर की वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति किस लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन ए है इस वर्ष आम चुनाव हुआ था, तो ऑप्शन बी है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी है देश में आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन डी है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमरजेंसी सुने होंगे आप, वही आपातकाल हुआ। अब देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, बी है नीतीश कुमार, सी है लालू प्रसाद और डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किन किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून जो है वह सांसद और विधायकों पर लागू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है इसका गठन कब हुआ था, यह है आपका क्वेश्चन। तो इसका जो गठन हुआ था वह 1999 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें से कौन आता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश में सभी व्यक्ति का आय अधिक होगा वह देश कौन सा देश कहलाएगा, तो विकसित कहलाएगा, स्वाभाविक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन है पटना, गया, शिवहर और नालंदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 33वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 34वां नंबर क्वेश्चन जो है वह है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है विद्युत और डी है इनमें से सभी। तो जितना भी दिया हुआ है सब ऊर्जा का मुख्य स्रोत ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें से कौन सा है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि कई राष्ट्रों में यह कंपनी काम करता है। तो यह देखिए
या इसका है ऑप्शन ए में है फोर्ड मोटर्स, बी है सैमसंग, सी है कोका कोला और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 37वां नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 17 मार्च को, बी है 15 मार्च को, सी है 19 अप्रैल को, डी है 22 अप्रैल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 15 मार्च को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 38वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो इसका शिकायत कहां पर किया जा सकता है। तो ऑप्शन है जिला फोरम, बी है राज्य आयोग, सी है राष्ट्रीय आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राज्य आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 39वां नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन है समुद्र में भूकंप का आना, बी है आपका द्वीप पर भूकंप का आना, सी है आपका स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी है अधिकेंद्र, सी है केंद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अधिकेंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मयूर या मोर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 42वां नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। इनमें से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो ऑप्शन है केरल, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 43वां नंबर क्वेश्चन है वह है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है 43वां नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन है घड़ियाल, बी है आपका डॉल्फिन, सी है आपका व्हेल और डी है आपका कछुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घड़ियाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 44वां नंबर क्वेश्चन है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किस लिए होता है। तो टेक्सोल का उपयोग जो है वह कैंसर नामक रोग जो होता है उसके इलाज में किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था। ऑप्शन है म्यांमार से, बी है श्रीलंका से, सी है भारत से और डी है नेपाल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 46वां नंबर क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, यह है आपका क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन ए है 4 वर्गों में, बी है 3 वर्गों में, सी है 5 वर्गों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्गों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 47वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो ऑप्शन है 15, बी है 21, सी है 20 और डी है 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 48वां नंबर क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो भारत में जो वन का विस्तार है वह है आपका 20.55% में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 49वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से पहले ही बताए थे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन है अफ्रीका कन्वेंशन, बी है आपका वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी है आपका विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए और देखिए 51वां नंबर क्वेश्चन है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन ए में है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, बी है आपका सुंदरबन में, सी है पश्चिमी तटीय प्रदेश में और डी है पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 52वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो ऑप्शन है 25%, बी है 19.27%, सी है 20% और डी है 20.60%। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 20.60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 53वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, यह है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60.11% जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 54वां नंबर क्वेश्चन है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। ठीक है ना, 1951 से लेकर 1980 तक में लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है, यह आपसे पूछ रहा है। यानी कि वनों को काट के जो लोग खेती योग्य भूमि बनाया है, यह आपसे पूछ रहा है कि इतना दिनों के बीच में कितना हुआ था। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 35,500 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 55वां नंबर क्वेश्चन है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन ए में है 6 अरब में, बी है 4 अरब हेक्टेयर, सी है 8 अरब हेक्टेयर और डी है 5 अरब हेक्टेयर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 56वां नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है। पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वन का आवश्यकता है, रहना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 33% कम से कम होना चाहिए, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 57वां नंबर क्वेश्चन है कि कुनैन किस रोग की दवा है। कुनैन जो है वह किस रोग की दवा है। तो ऑप्शन ए है दमा, बी है मलेरिया, सी है कैंसर और डी है एड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 58वां नंबर क्वेश्चन है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। जो ये जो मलेरिया का दवाई है यह किस वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है आक, बी है पीपल, सी है सिनकोना और डी है आपका हिमालयन यव। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि सिनकोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था। बाढ़ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था। तो बाढ़ परियोजना जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 1973 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 60वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए है हाथी, बी है चीता, सी है बाघ और डी है हिरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 61वां नंबर क्वेश्चन है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है वह कहाँ पर स्थापित है। तो यह जो स्थापित है वह है आपका मुरैना में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 62वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित है। तो ये हो जाएगा मुरैना और मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 63वां नंबर क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की जो सूची बनाया जाता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए यह हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं जिसमें वह लिखा गया रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 64वां नंबर क्वेश्चन है कि साल किस वन का वृक्ष है। साल जो है वह किस वन का वृक्ष है। तो ऑप्शन है आपका सदाबहार, बी है आपका डेल्टाई, सी है शुष्क और डी है पतझड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पतझड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 65वां नंबर क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था। ऑप्शन है महबूब हक, बी है चरम, सी है नॉर्मन मेयर्स और डी है आपका अमर्त्य सेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्मन मेयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 66वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1996 ईस्वी में कहाँ विकसित किया गया था। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में है सुंदरवन, बी है आपका यहाँ पे बी है आपका नौलगिरी, सी है आपका नंदा देवी और डी है आपका पंचमढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नौलगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए 67वां नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1950 में, बी है 1952 में, सी है 1954 में और डी है 1951 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1952 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए 68वां नंबर क्वेश्चन है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया। ऑप्शन है भारत में, बी है अमेरिका में, सी है जर्मनी में और डी है चीन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 69वां नंबर क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम जो है वह कब लागू किया गया था। तो ऑप्शन है 1920, बी है 1080, सी है 1990 और डी है 2000। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1080 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 70वां नंबर क्वेश्चन कि सुंदर वन है, सुंदर वन जो है वह कहाँ पे है। तो ऑप्शन है कर्नाटक में, बी है पश्चिम बंगाल में, सी है केरला में और डी है महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 71वां नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। इनमें से किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन है सोना, बी है तांबा, सी है लोहा और डी है मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 72वां नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है वह चूना पत्थर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 73वां नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे मैग्नीज, बी है टीन, सी है लोहा और डी है बॉक्साइट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बॉक्साइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 74वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। इनमें से कौन है
जो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है गोवा, सी है उड़ीसा और डी है झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 75वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिए आप सोना, बी है यहाँ पे टीन, सी है अभ्रक और डी है ग्रेफाइट। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है, यह आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन है जो धात्विक खनिज नहीं है, अधात्विक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभ्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है सोना, टीन, ग्रेफाइट ये सब तो धात्विक है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 76वां नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है वह किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है लौह अयस्क, बी है मैग्नीज, सी है टीन और डी है तांबा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैग्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 77वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है अभ्रक, सी है बॉक्साइट और डी है चूना पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मैग्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 78वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए जो है ना आपका वह 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और 79वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इनमें से कौन है जो लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ऑप्शन ए है लिग्नाइट, बी है हेमाटाइट, सी है बिटुमिनस और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हेमाटाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी और 80वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन है 50, बी है 100, सी है 150 और डी है 200। तो भारत में 100 प्रकार का खनिज पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका कैसा तैयारी है और आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।